जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर करूँगा जिनकी प्राइस बहुत लो है। अगर बात करें सेफ्टी की तो सेफ स्टॉक्स हैं। लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाहें 1 से 3 माह तक ईज़िली होल्ड हो सकते हैं, वो भी बिना लिक्विडेशन के डर से। इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को यही बताना है कि विदाउट लिक्विडेशन आप लोग उन स्टॉक्स को अपने पास में सेव कर सकते हैं। आप लोगों को मैं 8 स्टॉक्स बताऊँगा जिनका स्वैप बहुत लो होता है। स्वैप का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टॉक को ओवर द नाइट अपने पास में होल्ड करते हैं, आपकी ट्रेड लगी रहती है, तो आपको डेली बेस पे कुछ चार्जेस पड़ते हैं। वो चार्जेस कैसे मिनिमम होंगे, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा और हमारी ट्रेड लॉन्ग टर्म कैसे सेफ रह सकती हैं, वो आप लोगों को बताऊँगा। और ये जो स्टॉक्स हैं, ये सीएफडी स्टॉक्स होते हैं। मतलब ये कि अगर आप लोग इन्हें 1 से 3 माह के लिए भी होल्ड करते हो, तो इसका जो स्वैप चार्जेस हैं, इम्पैक्ट है, वो तकरीबन ज़ीरो के करीब होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्टॉक 10 से $20 की रेंज में ही होंगे। तो अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे उन 8 स्टॉक्स के नेम बताता हूँ, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इनके नेम्स जान लेना काफ़ी नहीं है। आप लोगों को लिक्विडिटी सेफ्टी आइडिया देना है। फिर आप लोगों को मैं इसका जो स्वैप एडवांटेज है, लो स्वैप एडवांटेज है, वो बताऊँगा। फिर हमारा यहाँ पे प्रॉफिटेबल लॉजिक क्या है, वो बताऊँगा। और इन तमाम चीज़ों के साथ में हमारा एक प्रीमियम ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोग जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम गोल्ड की, ऑयल की और मल्टीपल स्टॉक्स की बड़ी-बड़ी ट्रेड देती हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, तमाम चीज़ें फ्री में हैं। तो हमारे पास में ये 8 स्टॉक्स हैं अभी। सबसे पहला है फोर्ड मोटर्स का, जिसका सिंबल एफ के नेम से है। प्राइस इसकी तकरीबन 12 से $13 के अराउंड है। बहुत स्टेबल और इसका जो स्वैप है अल्ट्रा लो। पी फाइजर पीएफई के नेम से मेडिकल जायंट के तौर पे जाना जाता है। स्लो मूवर बट सेफ फॉर द लॉन्ग टर्म। वीआईपीएस विप्स के नेम से है। चाइना रिटेल का एक बेस्ट स्टॉक है। स्वैप इसका बहुत मीडियम है। अगर हम इसकी मूव की बात करते हैं तो बहुत क्लीन होती है। टीएल एजुकेशन सेक्टर का एक बेस्ट स्टॉक है। मीडियम वोलेटिलिटी है, मगर इसके जो एंट्री जोन है आप लोगों को बहुत सेफ मिलते हैं। टीएमई टेंसेंट म्यूजिक स्टेबल प्राइस होती है, परफेक्ट फॉर द स्विंग एंड फॉर द लॉन्ग टर्म होल्ड। एनआईओ टेक का एक बेस्ट स्टॉक है। वोलेटिलिटी इसकी मीडियम होती है, बट लिक्विडेशन रिस्क बहुत लो है। सीसीएल कार्निवल ट्रेवल सेक्टर का एक बेस्ट स्टॉक है, स्लो एंड स्टीडी मूवर। स्नैप एसएनएपी पॉपुलर है, प्राइस लो है। तो ये हो गए हमारे वो 8 स्टॉक्स जिन्हें हम बाय करने वाले हैं या आप लोगों की वॉच लिस्ट में होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा लिक्विडेशन सेफ्टी आइडिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसी चीज को समझना है। अगर आप इन स्टॉक्स में जस्ट 0.01 की लॉट ऐड करते हो, बाय करते हो, तो लिक्विडेशन का चांस आपका यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। अगर आप लोग ये जानना चाहो 0.01 की लॉट का क्या इम्पैक्ट होता है, 0.02 की लॉट का क्या इम्पैक्ट होता है, इसके ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। एक्सएनएस पे मैंने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर मैं इस बात को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि हमने बात की फोर्ड मोटर्स में 0.01 की लॉट ऐड करने की, तो फोर्ड मोटर की जो अभी प्राइस है स्टॉक की तकरीबन 12 से $13 के करीब है। अगर आपके अकाउंट में जस्ट $12 भी हों, तो आप लोगों का अकाउंट कभी भी लिक्विडेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक ने ज़ीरो तो होना नहीं है। ज़ीरो हुआ तो पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी, हमारे $12 जाएँगे, उधर पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो इन स्टॉक्स की जो मूव होती है, वो बहुत स्लो होती है। प्राइस जो जंप होते हैं वो भी बहुत स्लो होते हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत छोटी होती है। इस वजह से अगर हम फोर्ड मोटर के एक स्टॉक के लिए, यहाँ पे एक ट्रेड के लिए 0.01 की लॉट भी ऐड करती हैं, तो हमारे लिए ये बहुत सेफ हो सकती है। अब अगर इसी तरीके से आप बाकी स्टॉक्स को देखें, उनकी प्राइसेस को देखें, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं आप लोगों के साथ में क्या बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों ने समझना है, वो है लो स्वैप एडवांटेज। जैसे कि मैंने बताया, स्वैप का मतलब ये होता है कि जब आप एक ट्रेड अपनी लगी छोड़ देते हो ओवर द नाइट, तो आपको उसके चार्जेस पड़ते हैं। अब इन स्टॉक्स का जो स्वैप है वो मोस्टली 0.02 से लेकर 0.05 यूएसटी पर डे है, और इसलिए मैंने इन स्टॉक्स को फिल्टर करके आप लोगों के सामने रखा है। अब अगर 0.05 है और हम इन स्टॉक्स को 1 माह, 2 माह, क्या अगर 90 डेज, 3 माह तक भी होल्ड करते हैं, तो भी हमारा टोटल स्वैप हार्डली $1 से $3 बनता है। मतलब कि ये लो स्वैप जो है आपकी इक्विटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है हमारी प्रॉफिटेबल रह सकती है। और यही है हमारा प्रॉफिटेबल लॉजिक। किन स्टॉक्स की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन स्टेबल होती है। अगर हम इसे 90 डेज तक भी अपने पास में होल्ड करते हैं, तो यार कोई ना कोई हमें अपवर्ड करेक्शन मिल जाती है, जिससे हम एक अच्छा मोटा तगड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं।
मगर इन तमाम बातों के साथ आप लोगों को इस चीज़ को भी समझना है कि ये आइडिया मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि लो प्राइस स्टॉक्स, लो स्वैप और लो मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से आप लॉन्ग टर्म सीएफडी होल्डिंग करके अपने पास में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप लोगों को हमेशा सपोर्ट एरिया पे बाय करना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाय करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, किन-किन एरियाज़ पे किस-किस स्टॉक की बाइंग होनी चाहिए वो मैं अपने प्रीमियम में बताता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको बताया, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी वजह से आप लोग अननेसेसरी लिक्विडेशन से बच सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है या किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है मुझे बताएं, मैं ऐसी और वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।